तो जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंददास के सिर पे। और जैसे ही गोविंददास के सिर पे लगती, गोविंददास कहते माने ना तारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंददास मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते। और गोसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाके लग जाता। गोसाई जी कहते हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंददास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंददास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। तो दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेल में चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंददास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगा। गोविंददास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंददास की दो पौनी बना दी ऐसी, और दो पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें। गोविंददास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंददास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंददास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंददास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा हैं? कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के ओ भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठियो मेरे ऊपर। गोविंददास जी बोले तो कहा आज्ञा? बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंददास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंददास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंददास जी क्या महाराज? किसी व्यक्ति ने गोविंददास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जी तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी, और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंददास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंददास आए। आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया, तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंददास बोले जय जय, आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंददास जी बोले आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुंह को घोड़ा बना लियो, और घोड़ा बना के मेरे दो पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मुंह। तब मैंने इनसे कही जय जय उतर जाओ, मैंने लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसी कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों? नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा? गोविंददास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंददास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंददास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे। एक बार ठाकुर जी गोविंददास से बोले, ए गोविंद